क्या आपकी हथेलियों में भी हैं ऐसे चिन्ह? तो आपके पति के पास होगा कुबेर का खजाना। आप गिनते गिनते थक जाएंगी, लेकिन धन दौलत की नहीं होगी कोई कमी। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे बल्कि आपकी हथेलियों की रेखाएं कहती हैं। इसलिए करवा चौथ से पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार यानी करवा चौथ आने में कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर उपवास रखेंगी और चंद्र देवता से अपनी पति की उन्नति, उनके पास धन का अंबार लगे, ऐसी प्रार्थना करेंगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी हाथ की रेखाएं पहले से ही आपके पति के धन कुबेर बनने का रहस्य बता रही हैं। आपकी शादी हो चुकी हो या होने वाली हो, आप इन संकेतों से जान सकती हैं कि क्या आपके पति के पास भी ढेर सारा पैसा होगा। तो चलिए ये जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति और पत्नी का भाग्य आपस में जुड़ा होता है, तभी विवाह के समय ज्योतिष विद्वान बताते हैं कि लड़की का भाग्य उसके पति के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। ग्रहों की इस गणना के अलावा हस्तरेखा शास्त्र कला में भी पत्नी की हथेलियों पर बनी कुछ आकृतियों के जरिए पति का भाग्य बताया जा सकता है। मान्यता है कि अगर आपकी हथेलियों में ध्वज या फिर रथ का चिन्ह बन रहा है तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत है। माना जाता है कि चिन्ह बताता है कि आपका पति उच्च अधिकारी होगा और आपसे विवाह होने के बाद दिन पर दिन उनकी तरक्की होगी। इसके अलावा हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी की हथेली गुलाबी या फिर लालिमा युक्त हो और हस्तरेखाएं मिलकर स्वास्तिक जैसा चिन्ह बनाती हैं, तो ऐसी महिलाओं के पति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे चिन्ह वाली महिलाओं के पति के पास आमदनी के कई स्रोत होंगे। हस्त शास्त्री के अनुसार अगर आपकी हथेली में कमल या फिर मछली की आकृति बनी है तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। इसका साफ मतलब है कि आपका भविष्य काफी उज्जवल है। आपके पति के पास जीवन का सारा ऐशो आराम होगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर आपकी दाईं हथेली में तराजू या फिर बाईं हथेली में बैल या फिर हाथी जैसी आकृति बनी हुई है तो इसका अर्थ है कि आपका पति शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। व्यवसाय में उसे कभी हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी हथेली में बीचों बीच त्रिभुज या फिर धनुष जैसी आकृति बनी हुई है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका पति समझदार होने के साथ साथ आपका खास ख्याल रखने वाला भी होगा। ये चिन्ह बताता है कि आपका जीवन साथी आपको जीवन में कभी भी किसी भी सुख से वंचित नहीं रखेगा। दोस्तों, हस्त शास्त्र की माने तो जीवन रेखा की बनावट, उसकी लंबाई और उस पर मौजूद चिन्ह को देखकर न सिर्फ आयु के बारे में बताया जा सकता है, बल्कि आपको बता दें कि ये रुपए, पैसे और करियर के बारे में भी बताता है। इसके साथ ही बता दें कि इसके अलावा हाथ में बनी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, यश और रुपए पैसे की स्थिति के बारे में भी बताती है। मान्यता है कि अनामिका उंगली की जड़ तक जाने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं और यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा ना हो तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि सूर्य रेखा का कटा होना या फिर इस पर अशुभ चिन्ह उपस्थित होना जीवन साथी के जीवन में तंगी की ओर इशारा करता है। ऐसे जातक के पास मेहनत के बावजूद भी पैसा नहीं रहता। यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा मणिबंध से शुरू होकर सूर्य पर्वत के नीचे तक गोलाई में आती है और उस रेखा पर तिल या फिर अन्य कोई अशुभ निशान होता है तो जातक के जीवन में कई तरह की आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इनके पास पैसा तो होता है, लेकिन सारा पैसा ज्यादातर स्वास्थ्य के मामलों में ही खर्च हो जाता है। हस्त शास्त्र के अनुसार यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा को कोई दूसरी रेखा आड़ी रेखा काट रही हो तो ऐसे जातक धनवान परिवार में जन्म लेकर भी तंगी का सामना करते हैं। हथेली का शुक्र पर्वत भी भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यदि किसी की हथेली में कोई रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर मंगल पर्वत की ओर जाए तो ऐसे जातकों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता और अगर यहाँ पर क्रॉस का निशान बना हो तो पैसा बचेगा ही नहीं।
तो दोस्तों, आप एक बार अपनी हथेलियों में अवश्य देखें और हमें बताएं कि आपकी हथेलियों में किस तरह का चिन्ह है। फिलहाल जाते जाते हम आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार कि इस बार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर बुधवार को रात 9:19 पर ये तिथि खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि और चतुर्थी के चंद्रोदय के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। सुबह 6:33 से रात 8:15 तक आपका निर्जला व्रत रहेगा। इसी के साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका व्रत अच्छे से पूर्ण होगा और आपके सुहाग की उम्र लंबी होगी। इसी के साथ ईश्वर आपको सभी सुख सुविधाएं दे, सारा वैभव दे। इसी कामना के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।